हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है एंड आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। सो ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर। इन अर्ली स्टेजेस मैन व हंटर एंड फूड गैदरर्स। जो ह्यूमन लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो 100 पहले स्टार्ट हुई थी। इट मीन्स लाखों साल पहले से ह्यूमन की लाइफ जो है स्टार्ट हो चुकी थी। एंड वो लोग जो होते थे वो हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। सो हंटर मीन्स होता है जो एनिमल को मार के खाते हैं, एनिमल का शिकार करके खाते हैं, उन्हें हंटर कहते हैं। फूड गैदरर्स जो होते हैं वो फूड को इकट्ठा करके खाते हैं। सो उस टाइम के लोग जो होते थे, एग्रीकल्चर तो होता नहीं था, सो पेड़ पे जो भी फ्रूट्स या जो भी चीज़ें अवेलेबल होती थी उसको इकट्ठा करके खाते थे। दे हंटेड अ वाइल्ड एनिमल्स, फिश, गैदर अ फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। सो जैसे मैंने आपको बताया वो एनिमल्स को मार के खाते थे, तो वो वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर को मार के खाते थे, फिशेस को खाते थे। एंड देन जो सामान वो गैदर करते थे अपने खाना खाने के लिए, वो फ्रूट हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब वो खाते थे। वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड टू दी नोमैडिक लाइफ। अब क्वेश्चन ये है कि नोमैडिक लाइफ को क्यों प्रेफर करते थे। नोमैडिक मीन्स होता है कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना, फिर वहाँ से जब सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तब दूसरी जगह पे मूव ऑन कर लेना। ठीक है। सो इफ़ दे स्टेड एट अ वन प्लेस, रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश। सो मानते हैं ये एक जंगल है, ठीक है। अगर कोई इंसान इस पर्टिकुलर जंगल में मान लेते हैं 1 साल या 2 साल रहता है, सो यहाँ पे तो जितने भी पेड़ होंगे वो सारे फ्रूट्स उसके खा जाएगा, जितने भी एनिमल्स होंगे वो उनको मार के खा जाएगा, तो यहाँ पे तो वो कुछ बचेगा नहीं ना। अगर वो यहाँ पे रहता है अपनी फर्दर नीड्स के लिए, तो वो भूखा ही मर जाएगा। ना उसके पास पेड़ पे जो फल उगते हैं वो हैं, ना एनिमल्स हैं। सो इस प्लेस से वो क्या करते थे, दूसरी जगह मूव ऑन कर लेते थे जहाँ पे एनिमल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल हों। ठीक है। Plants bear different fruits in different seasons, so man too had to move in search of these as per a season. So अब क्या होता है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स का भी अपना एक सीज़न होता है। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो जनवरी फरवरी में आते हैं, कुछ अक्टूबर टू दिसंबर आते हैं। सो क्या होता है, ये सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है। सो मैन को क्या करना पड़ता था, सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता था। सो गिविंग यू एग्जांपल, जैसे जनवरी फरवरी में सेब आते हैं, ठीक है, और अक्टूबर दिसंबर में आम आते हैं। सो अक्टूबर दिसंबर में जहाँ पे आम आएंगे वहाँ पे जो हंटर गैदरर्स हैं वो वहाँ पे जाएंगे। एंड जब जनवरी फरवरी आ जाएगा जहाँ पे सेब उगते हैं, तब वो हंटर एंड गैदरर्स वहाँ पे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है। पीपल हैड टू मूव वेयर वाटर वॉज अवेलेबल। सो वाटर जो होता है वो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये एग्रीकल्चर में, हंटिंग गैदरिंग में, इवन बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। सो जितनी भी आप सिविलाइजेशन देखोगे वो नियर रिवर्स इस्टेब्लिश होती है। सो वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे नोमैडिक्स होंगे ही होंगे। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल। सो हम अर्ली पीपल के बारे में कैसे जानते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स। अब हंटर्स को जानने के लिए आर्कोलॉजिस्ट को कुछ टूल्स मिले हैं जो कि स्टोन से, वुड से बने हुए हैं। जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते थे मीट को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए। ठीक है। अब कोई फ्रूट है, फ्रूट को आपको काटना भी तो पड़ेगा ना। कोई मीट है, मीट को आपको काटना पड़ेगा, आप अपनी उंगलियों से तो मीट नहीं काट सकते ना। सो इसलिए उन्हें कुछ आर्कोलॉजिस्ट जो हमारे हैं उनको कुछ ये टूल्स मिले हैं। वुड वॉज यूज टू मेक अ हट्स एंड फायरवुड। सो जो वुड होती थी वो हट्स बनाने के लिए एंड फायरवुड के लिए यूज़ होती थी। वेयर डिड अर्ली मैन लिव। अब ये अर्ली मैन रहा कहाँ करते थे। अर्ली मैन लिव नियर अ सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के जहाँ पे भी सोर्सेज होते थे वहाँ पे रहा करते थे। दे लिव्ड इन अ प्लेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड पीपल मेड स्टोन्स। जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे स्टोन्स होते हैं वहाँ पे वो रहते थे, ताकि वो अपने टूल्स बना पाएँ।
मीट को काटने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए। द प्लेस वर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, इन साइट्स को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। द फैक्ट्री साइट्स वर फाउंड नियर डिस्कार्टेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, सो जितनी भी स्टोन होती हैं डिस्कार्टेड, वहाँ पे ये फाउंड होती थी। दीज वर नोन एज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ठीक है। स्टोन एज, अब हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वर मेड इज नोन एज स्टोन एज, जिस एज में सबसे ज़्यादा स्टोन मिलते हैं उसे स्टोन एज कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सो पैलियोलिथिक मतलब होता है सबसे पहले का टाइम, ठीक है। मेसोलिथिक होता है बीच का टाइम, एंड नियोलिथिक होता है नया टाइम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पी से पहले का समय, इट मीन्स 1 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर्स तक का ये समय है। इसमें आपको हंटर एंड गैदरर्स मिलेंगे। मेसोलिथिक मिडिल एज है जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो जाता है। देन नियोलिथिक जहाँ पे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है। मेकिंग अ स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग अ 2 टेक्निक्स, स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग। सो स्टोन के जो टूल्स होते थे वो कैसे बनते थे, पत्थरों के ऊपर पत्थर मार के या प्रेशर फ्लिकिंग करके, उनके ऊपर प्रेशर डाल के। मैन डिस्कवर्स फायर, एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अ मैन वाज अ फायर। सो बिना फायर के तो आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपको खाना बनाना होता है, आप खाने के लिए आप फायर का यूज़ करते हो, मैन्युफैक्चर के लिए आप फायर का यूज़ करते हो, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों को पता चला कि फ़ायर का यूज़ कैसे होता था। सो पहले क्या होता था कि गाँव में चूल्हे पे खाना बनता था, अभी क्या है गैसेस आ गई हैं, LPG आ गए हैं, सो उसके थ्रू खाना बनता है। सो देर आर वेरियस टेक्निक्स जिनका फायर के थ्रू यूज़ होता है। इट वॉज अ यूज्ड इन विंटर टू कीप वार्म एंड यूज इट इन आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। सो विंटर्स में अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाया करते थे, खाना बनाने के लिए आग जलाया करते थे। अब हम जानते हैं अर्ली रॉक पेंटिंग के बारे में, ठीक है। मेनली अर्ली केव्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स, पहले दीवारों पे पेंटिंग हुआ करती थी। दीज वर फाउंड इन MP एंड साउदर्न यूपी, MP में एंड साउदर्न यूपी में इनके अवशेष मिले हैं। अर्ली मैन पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग्स, ये जो लोग पेंट करते थे वो क्या फील करते थे, ये पिक्चरों के द्वारा वो दर्शाते थे। दे डेप्लीकेटेड मैन हंटिंग, वुमेन ग्रीडिंग, चिल्ड्रन जंपिंग एक्सेट्रा। सो इन्होंने क्या दिखाया है, मैन जो शिकार करते हैं, वुमेन जो ग्राइडिंग करती है, चिल्ड्रन जो जंपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने पेंटिंग में दिखाई है। अब हम डेक्कन के बारे में बात करते हैं। डेक्कन वो वाला एरिया जो साउथ इंडिया में आता है, ठीक है। पैलियोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन डेक्कन, पैलियोलिथिक साइट डेक्कन में भी मिली है हमें। सम मेजर साइट्स आर चिक्री, नेवासा इन महाराष्ट्र, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती हैं आपके मैप में। कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंगसी इन कर्नाटका। सो रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती ड्रेन्ड द रीजन, ये सारी रिवर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम अ स्टोन हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विद द रिवर। सो जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी भी रिवर है, रिवर के आसपास आपको सारी सिविलाइजेशन मिलेंगी, आपको हंटर गैदरर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगा। अब वहाँ पे जब लोग रह रहे हैं, ऑफ कोर्स वो लोग शिकार करेंगे, फूड बनाएंगे, सो उसके लिए स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो वहाँ पे स्टोन्स मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को। आर्कोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दीज टूल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। आर्कोलॉजिस्ट जो हैं इन टूल्स को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं, केयरफुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो बता पाएँ कि पहले की सिविलाइजेशन कैसे होती थी। आज का समय हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो आपका फूड है वो ईज़िली अवेलेबल है, बट पहले के समय में ये नहीं होता था। फूड के लिए भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, हंटर गैदरर हुआ करते थे, इवन एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ करता था।
bones, horns and tusks of animals like elephant and wild dogs have been found. So जो हड्डियाँ हैं हॉर्न्स की, टंग्स ऑफ एनिमल जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, एलिफेंट हो गया, वाइल्ड डॉग्स हो गई, ये सब हमें उस टाइम से मिलते हैं. सो बच्चों, मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं. इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी. उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ये आपको सेशन कैसा लगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा. मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बना दूंगी. थैंक यू फॉर योर टाइम.